गेस्ट हाउस कांड में मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद केस वापस ले लिया था, जिसे अब मायावती ने भूल बताया है, जिस पर अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अगर केस वापस लिया है तो मायावती दोबारा केस करें और अपनी भूल सुधारें। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा हमें मायावती के समर्थन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, चुनावी रणभेरी तो बजी गई, आप लोग भी शंखनाद कर रहे हैं चारों तरफ जाकर के। क्या लगता है इस बार किसका रोट बैठेगा और सातों सीट, क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा है आने वाले जो 2022 में चुनाव होना है। देखिए, 2014 से लेकर के और 2019 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार एक बड़े अंतर से विजय के पथ पर अग्रसर है। हमारी जो संगठनात्मक संरचना है, अर्थात हमारे कार्यकर्ता जो दिन रात परिश्रम करते हैं, दूसरा सरकार के माध्यम से जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए जो किए गए काम हैं। लेकिन सर, विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार वो बता देंगे, उनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बीजेपी की कलई खुल जाएगी। ये तो 2014 में बता रहे थे, फिर 17 में बता रहे थे, फिर 19 में बता रहे थे, लेकिन ये बताने का अधिकार जो है वो जनता को है। सर, एक और बड़ी नुरा कुश्ती देखने को मिली है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, और जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से जोड़ तोड़ हुआ, उसमें मायावती जी का दर्द भी हुआ। मायावती जी ने कहा कि सीधे तौर पे दर्द छलक करके सामने है। उन्होंने कहा कि जो गेस्ट हाउस कांड में उन्होंने वापस लिया था, वो कहीं एक भूल थी। नहीं, भूल थी तो उसको सुधार कर लें। और सपा और बसपा ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को 2019 में रोकने की कोशिश की थी। ये तो एक तरह से बुआ और भतीजे की लड़ाई है और कांग्रेस भी उसमें गेम कर रही है। तो सपा बसपा कांग्रेस की जो तिकड़ी है वो कभी भाजपा के पक्ष में नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के विरोध के बावजूद लगातार सफलता के पथ पर आगे बढ़ रही है, और यह लड़ते रहेंगे और भाजपा और हम लोग बढ़ते रहेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि भूल है तो सुधार लीजिए, मतलब किस तरीके की आप सुधार की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं कि अगर उनको लगता है मुकदमा वापस लिए हैं, गलत है, तो वो फिर से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपील करें, फिर से शिकायत करें, फिर से जांच करने का आग्रह करें, सरकार विचार करेगी। आपका समर्थन कह रही हैं कि जरूरत पड़ी तो भाजपा का समर्थन भी देंगे? देखिए, उनके समर्थन के बिना हम 325 विधानसभा जीते हैं, 73 लोकसभा जीते, 2014 में 64 सांसद जीते और 51% वोट लिए सपा बसपा के मिले होने के बावजूद भी 2019 में। तो हमें उनके समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। मतदाता जरूर हमारे समर्थन में आ रहा है, जिसको वो अपना वोट बैंक समझती थी और जिसको बेच करके नोट इकट्ठा करती थी। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन अमर शाह के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ।